हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिषेक और संडे स्पेशल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। और इसमें हम आप बात करेंगे मेरा सपना आपका सपना कैसे हो पूरा। आपने बचपन से लेके अभी तक कोई न कोई सपना ज़रूर देखा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम लोगों का सपना जो वक्त आते आते बदलते रहती है, वक्त बाय वक्त सपना बदलते। जैसे कि हम बचपन में कुछ और सोचते थे, थोड़ा से और बड़े हुए तो कुछ और सोचे, थोड़े से और बड़े हुए तो कुछ और सोचे। और हर एक इंसान का सपना एक से ज़्यादा होते जाता है और वो बदलते रहता है। तो इस बदलते सपने को कैसे आप पूरा करें, तो इसी के लिए ये मेरा वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें। इसमें बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सपने के बारे में। जब खुद का सपना, तो फिर देखिए, तो जब हम स्टार्टिंग के थे अपनी लाइफ को, तो बचपन तो नॉर्मली सबका स्टार्ट हुई, पढ़ाई स्टार्ट हुई थोड़ी सी लेट, मेरे पढ़ाई स्टार्ट हुई। फिर हमको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी, फिर हम धीरे धीरे कोशिश किए थे। फिर हमको एक बार पढ़ाई का वैल्यू को पता चला और पढ़ाई के वैल्यू को जिस दिन से हम समझना शुरू किए, हम पढ़ाई भी करना शुरू कर दिए। एक्चुअल में कोई भी बच्चा जब पढ़ता है तो वो पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई कोई बच्चा पढ़ता है तो फिर बहुत पढ़ता है। तो हम पहले पढ़ना नहीं चाहते थे, फिर हम पढ़ना शुरू किए तो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। तो पढ़ाई कुछ इस तरह से की, क्लास में टॉप आने लगे। अब देखिए, क्लास में एक बार टॉप करना बहुत आसान है, लेकिन उस टॉपर पोजीशन को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। तो जब आप एक बार टॉप कर जाते हैं तो फिर आपको उस चीज़ को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप प्लस में आपके पीछे से जब आपके कॉम्पिटिटर हो, तो आप जब एक बार टॉप कर जाए तो आप कभी नहीं चाहें कि हम पीछे से आए, यानी कि हम एक बार पीछे आ जाए। तो यही सिलसिला जारी रहा और बिल्कुल बचपन से ये हमारी शुरुआत हो गई थी। लेकिन हमारे फैमिली स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन थी सपोर्टिव, हमको पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर दी। समझिए कि मेरी पढ़ाई परिवार की स्थिति अच्छी थी, हम इसको अच्छा मानते हैं। तो बस स्टार्टिंग के मैट्रिक के, तो मैट्रिक के हम बिहार बोर्ड से ही, तो उसमें जब हम मैट्रिक तक आज, जब क्लास 9th में थे, क्लास 10th में थे, तो हमको मेरा सपना, जो हम पहले तो रेडियो सुनते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उसमें मैंने सुना था, शायद सुना था, हाँ, मैगलन के बारे में, और किताब में ही पढ़ा सिलेबस में। मैगलन एक व्यक्ति थे जो कि स्पेनिश थे और 1519 में पूरा धरती का एक चक्कर लगा दिए थे। मतलब कि 1519 में पूरा धरती का एक चक्कर लगा दिए थे मैगलन, सन 1519 में स्पेन के थे। तो हम भी सोचे कि काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती कि हम एक बार पूरा धरती को देख लेते। बस उस दिन हम इतना ही छोटी सी बात को देखे, सुने और उसका फिर बात को इग्नोर करें। लेकिन मन में थी कि कोई मैगले नाम का भी कोई व्यक्ति था। तो उसके बाद फिर हम अब देखें, जैसे कि अपना सपना को पूरा करते हैं तो आपको सामने में जो कुछ भी हो रहा होता है, मतलब कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है, उस प्रॉब्लम को भी आप देखते हैं। उस प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे थे कि जैसे कि हम क्लास में सबसे टॉप में थे। एक्चुअली ये टॉप बताना ज़रूरी था, क्योंकि हम ही थे एक स्टूडेंट क्लास में जो कि और सब स्टूडेंट के देख सकते थे। जैसे कि आप भी अपने आप में सोच रहे होगी, जैसे कि आप अपने आप में फील किए हुए कभी न कभी कि आपके क्लास में 1 या 2 या 3 टॉपर ही होता है, जिसका रोल नंबर 1 2 3 होता है, लेकिन बाद बाकी बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, सबको वही सुविधाएं मिलती है, सबको वही कोचिंग ट्यूशन में पढ़ना होता है, लेकिन एक 100 नंबर की मैथमेटिक्स में एक स्टूडेंट को आता है 95 नंबर और दूसरा स्टूडेंट का आता है 5 नंबर। 5 और 95 में कितना का अंतर है, बहुत अंतर है। जबकि किसी को 95 क्यों आया, किसी को 5 नंबर क्यों आया, इस चीज़ पे हम रिसर्च करना शुरू किए थे क्लास 9th में ही। तो हमको पता चला कि स्टूडेंट जो भी होते हैं सब बिल्कुल मासूम होते हैं, सब टीचर की बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन टीचर ही बेवकूफ़ होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि टीचर ही बेवकूफ़ होते हैं, मैक्सिमम टीचर बेवकूफ़ होते हैं। अब आप बोलिए कैसे, तो वो देखिए, अब आप ये मत बोलिए कमेंट में कि टीचर को बेवकूफ़ क्यों बोल रहा है। एक्चुअली मेरी बात पहले सुन लीजिए। टीचर बेवकूफ़ इसलिए होते हैं कि वो क्लास में 1 या 2 या 3 स्टूडेंट को ही वो समझा पाते हैं, बाद बाकी स्टूडेंट को वो समझा ही नहीं पाते। स्टूडेंट का समझने का जो लेवल होता है, प्रत्येक लेवल में अलग अलग होता है। बचपन में कुछ और लेवल में समझता है, और प्रत्येक स्टूडेंट का जो IQ होता है वो अलग अलग लेवल का होता है। इसलिए वो टीचर जो है, टीचर को खुद अपने आप में फील होना चाहिए, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जिस लेवल में पढ़ा रहे हैं, इस लेवल में
स्टूडेंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टूडेंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो चार स्टूडेंट कवर कर रहा है, टीचर भी उस चीज़ को छोड़ के आगे निकले। उसको अपने आप में फील होना चाहिए कि हम जिस लेवल में पढ़ाए हैं, क्या इस लेवल में बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट समझ सकता है कि नहीं। इस चीज़ को मैक्सिमम टीचर नहीं जानते, इसलिए हम बोले टीचर बेवकूफ़ होते हैं। तभी तो एक क्लास का स्टूडेंट टॉप करता है, एक ही क्लास का स्टूडेंट फेल भी करता है, यही बात। लेकिन जिस दिन से टीचर इस बात को समझना शुरू किया, एक्चुअल में टीचर का काम क्या होता है, बोलता है कि स्टूडेंट पढ़ता नहीं घर पर। एक्चुअल में जब स्टूडेंट नहीं पढ़ता है घर में, ये बात टीचर खुद बोल रहा है, तो वो टीचर है किसका, उसको टीचर रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चाहे स्टूडेंट घर पे पढ़े ना पढ़े, स्टूडेंट यदि घर पे नहीं पढ़ता तो इसमें पूरा गलती टीचर का ही है। अब बोलिए कैसे, टीचर उसको उस टाइप से मोटिवेट ही नहीं करता, उसको दुनिया दिखा ही नहीं पाता। उसको बताना चाहिए था उस स्टूडेंट को कि देखो भाई, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा स्थिति भी कुछ इस तरह से हो जाएगी। उसको तरह तरह के एग्जाम्पल देकर उसको समझाना चाहिए। और एक छोटी सी बात ही तो समझ में आ गई एक बार, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। उसको पढ़ाई का वैल्यू को समझाना चाहिए, जबकि टीचर के खुद उस पढ़ाई का वैल्यू को समझ में नहीं आती। वो भी बनना चाहता था कुछ और, लेकिन कुछ बन नहीं पाया था, वो टीचर बन के रह गया। तो कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह का फीलिंग हम मेरे अंदर भी थी। तो हम बस यही समझते थे जो टीचर पढ़ा रहे हैं हम उसको समझ रहे थे, लेकिन और सब स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे, इस चीज़ को टीचर समझ नहीं पा रहा है। तो हम क्या किए, हम वैसे स्टूडेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू किए 2009 में। और मैंने एक छोटी सी संस्था जिसका नाम था किंग्स टाइगर, उसका मैंने स्थापना किया, उसको मैंने बनाया। उसमें सभी स्टूडेंट को मैंने रखा जो भी इंटरेस्टेड थे स्टूडेंट, कम से कम थोड़ी सी पढ़ने के लिए, या फिर जिसको पढ़ने का इच्छा था लेकिन टीचर उसको समझा नहीं पा रहे थे, वो सब स्टूडेंट के साथ मिल करके पढ़ाई किए। और हम खुद भी पढ़े, उसको भी पढ़ाए बैचलर को, और तब जा कर के उसकी भी पढ़ाई आगे बढ़ती। पर हमको ये पता नहीं था कि हम उसको पढ़ाते पढ़ते मेरा एक समय ये आया कि हम यूट्यूब में पढ़ना शुरू कर दें। वो सब नहीं, बस उसकी प्रॉब्लम को दूर करते रहे और हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अब क्या हो कि हम जो टॉप थे और भी टॉप करने लगे, जो भी स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे थे वो भी आगे बढ़ने लगा। और इस तरह से करते करते 9th निकला, फिर मैट्रिक निकला, फिर हम चले गए इंजीनियरिंग करने, वो भी अपना 12th करने लगा। फिर हम उधर से आए, तो उसका फिर जब आए उधर से तो फिर से उसका कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार किए। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करते गए और वो भी रिजल्ट भी लाता गया। बिल्कुल कम से हमारे ग्रुप में जो भी स्टूडेंट थे सबका सब एक बार में ही रिजल्ट हुआ सबका, कहीं ना कहीं। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 5 साल तैयारी करते उसके बाद ही आपकी कहीं रिजल्ट होती है। मेरा खुद का जब हमने एक बार भी लूसेंट जो जीके बुक आती है, हमने एक बार भी उल्टा कर नहीं देखा था जब मेरा रिजल्ट हो गया था लोको पायलट 2014 मुजफ्फरपुर में। तो उसका फिर मेरा बहुत सारे रिजल्ट था, लेकिन मेरा लाइफ का जो रियल जो सपना था कि हमको एक ना एक बार दुनिया को पूरा देख लेना है। और अभी मेरी उम्र 23-24 साल हो रही है, तो अब नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे, ये रहा। और मेन नौकरी करना किसी का भी, कहीं पे भी नौकरी करना किसी का भी सपना नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़ के गया, जो इसका भी नौकरी हुआ, वो आज खुश नहीं होगा, वो एक बंधन में बंध गया होगा। वो देखिए वो बंधन किस टाइप का होगा, वो बंधन जैसे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करना पड़ता है ग्रुप डी के स्टाफ को, जैसे रेलवे में छोटी सी पोस्ट की बात करते हैं या फिर कोई और पोस्ट की भी। तो यदि आपका 8 घंटा ड्यूटी, तो आपको ड्यूटी में लगेगा 10 घंटा, और उस 10 घंटा के प्रिपेयर होने के लिए पीछे का 10 घंटा और ले लीजिए। यानी कि आपको सुबह 8 बजे ड्यूटी जानी है, तो आपको रात के सवेरे सोना होगा। आपके मन में हमेशा घूमते रहेगा, कल मेरे को ड्यूटी जानी, कल मेरे को ड्यूटी जानी, कल मेरे को ड्यूटी जानी है। और इससे क्या होगा, अपना रियल लाइफ नहीं जी पाइएगा। आप जो भी करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। एक्चुअल में नौकरी करना किसी का भी सपना नहीं होता है, किसी का भी नहीं। आप थोड़े सोचिएगा कि हम डेली सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ड्यूटी करें और फिर कल उसी तरह की ड्यूटी करें। अब ड्यूटी में तो मतलब कि काम ही करना चाहिए, जो भी काम हो। और इंसान एक ही टाइप के काम को करते करते तो बोर होगा ही। तो अब सर सोचिए कि 18 साल की उम्र में जिसका नौकरी हुआ, फिर वो 60 साल की उम्र में जाकर रिटायर करेगा, और जैसे ही रिटायर करेगा उसको कोई ना कोई बीमारी पकड़ चुकी होगी और 2-4 साल में वो मर जाएगा। तो वो दुनिया को देखा क्या। आप एक ही गांव में पैदा हुए और उसी गांव में मर गए, 2-4 गांव एक्स्ट्रा अलग से घूम लिए, तो क्या। धरती पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखना चाहिए। मेरे नज़रिए से कम एक ना एक बार जरूर देखना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबे के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसको एक ना एक बार जरूर देखना चाहिए। तो खैर इसी के बारे में था। तो इसके लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए।
और आपका लाइफ में स्टेबल भी चाहिए। बस देखिए एक छोटी सी बात जो होती है नौकरी की, वो क्या होती है कि बस दुनिया, आपके पास पड़ोसी, आपके आसपास के लोग जो आपके बारे में बात करते हैं, आपको लगता है कि मेरा गांव ही मेरा पूरा दुनिया है, मेरे गांव के लोग मेरे को अच्छा बोले तब हम अच्छा हुए, मेरे गांव के लोग मेरे को अच्छा नहीं बोले तो अच्छा नहीं हुए। बस मेरे गांव, जैसे कि एक बार नौकरी हुआ, अरे गांव वाला बोला अरे वो तो नौकरी कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन नौकरी से ऊपर भी कोई ऑप्शन होता है। आप अपने सपने को क्यों मार रहे हैं? बस एक छोटी सी चीज़ के लिए आप सबके बस एक बात, एक कमेंट के लिए कि वो नौकरी कर रहा है, और नौकरी करने वाले की बहुत इज्जत होती है। कम से कम हमारे बिहार में तो बहुत इज्जत होती है। तो उसके लिए आप अपने सपने, जो भी आपने सपना देखा था, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, किसी को बाइकर बनने का होता है, किसी को कुछ भी। तो लेकिन एक बात समझ लीजिए, सपना एक बार पूरा हो गया मतलब क्या कि उस चीज़ में, उस फील्ड में आप आगे तो समझिए कि आपका सपना पूरा हो गया। वो सपना नहीं है। सपना वो है कि जो आप लाइफ जीना चाहते हैं, उस लाइफ के बारे में सोचिए, एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, और उसके बाद फिर देखिए कि अभी आपके पास यदि मान लीजिए पहले से बेसिक मनी नहीं होगी, आपके फैमिली स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे कि अच्छे से अच्छे घर के स्टूडेंट आ रहे हैं, वो ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है। जब ग्रुप डी की नौकरी में कितना पैसा मिलता है? 22-23 हज़ार ही मिलता है आपको एक्स्ट्रा। यदि काम टेक्नीशियन में वही 26-27 हज़ार, लोको पायलट आते हैं स्टार्टिंग में आपको वही 35-40 मिल गया। असिस्टेंट ग्रुप में तो असिस्टेंट ग्रुप में आपको वही 30-32, 34-35 मैक्सिमम हुआ। उसका फिर जब आप मेन ड्राइवर दे तो आपको 50+ जाता है, वो अलग बात है। जबकि 10 साल आपको काम करने के बाद उतना मिलता है पैसा। तो अब देखिए, तो अब एक ग्रुप डी का इसका जो कि सरकारी नौकरी करता है, भारत सरकार नौकरी करता है, 22 हज़ार रुपये कमाता है। 10 हज़ार तो वो निश्चित रूप से खर्चा कर देगा। मेरा खुद का इंटरनेट का बिल आता है 10 से लेके 20 हज़ार तक। तो आप सोच सकते हैं ना कि वो लाइफ, उस लेवल का लाइफ वो कैसे जी। वो बस 22 हज़ार के में ही उसका दुनिया बदल। अब जो सोचेगा कि मेरा जो 10 साल बाद जाकर मेरा जो सैलरी है 22 हज़ार, वो हो जाएगा 42 हज़ार, फिर उसके 10 साल बाद जो मेरा सैलरी हो जाएगा 80 हज़ार। तो मेरे भाई, इंडिया में पैसा का जो चलता है, जैसे कि आप पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक वाला अगले साल आपको 100 रुपये यदि जमा करते हैं तो आपको मिलता है 104 रुपये, 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा देता है। तो वो एक्स्ट्रा क्या देता है? वो भी आप संबंध से, यानी कि वो भी समझ रिलेशन क्या था बैंक का। मान लीजिए कि हम आपको दिए 100 रुपया और आप अगले साल हमको वही 100 रुपये का 104 रुपये वापस कर रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको तो 4 रुपये लॉस हो रहा है। नहीं, वो जो 100 रुपये हम आपको दिए नहीं, हम अपना 100 रुपया बैंक को दिए, बैंक हमको 4% ब्याज वापस किया। वो 4% ब्याज वापस किया, जबकि पैसा का जो अभी इंडिया में चल रहा है, जो मुद्रास्फीति, हम इकोनॉमिक्स के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि पैसा का वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन घटता जाता है, और प्रत्येक साल पैसा का जो वैल्यू है वो 10% घट जाता है। यानी कि अभी आपके पास जो 100 रुपया है, अगले साल उस पैसा का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक 90 रुपये के बराबर होगा। और आपको अगले साल कितना मिलेगा बैंक से? तो 104 रुपया, यानी कि 90 और 4 94 रुपया हुआ। यानी आपका ही पैसा 100 रुपया, अगले साल आपको 94 रुपया कोई लौटा रहा है, तो आपको कितना लॉस हो रहा है? 6 रुपये का लॉस हो रहा है प्रत्येक साल। जबकि आपको लगता है कि हम 4 रुपये एक्स्ट्रा हम बैंक से मिला है हमको, और वही 4% जो आपको दिया है वो बैंक 10% 12% देता है किसी को ब्याज पे, और उसी आप ही के पैसा से वो 100 रुपया से वो 10 रुपये कमाता है, तो आपको 4 रुपये देता है, 6 रुपये उसके पॉकेट में आता है। इस तरह से सिस्टम चलता है हमारे इंडिया में। तो पैसा का जो 22 हज़ार सैलरी आज है, 10 साल बाद हो जाएगा 44 हज़ार या 50 हज़ार। तो उस 50 हज़ार का वैल्यू जो है आज के 22 हज़ार के ही बराबर होगा। यदि आप आज 20 हज़ार की नौकरी करते हैं और सब दिन आप यही नौकरी करते रहते हैं, तो बस ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। आप आज का जो आपका लाइफ स्टाइल है, जितना पैसा आप कमा रहे हैं उतना ही पैसा आप, वही लाइफ स्टाइल आपका जब 10 साल बाद जब आपका सैलरी होगा 50 हज़ार, तब भी आपका वही लाइफ स्टाइल रहेगा और आप एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकते। अब जरा सोचिए कि 20 हज़ार की नौकरी ज्वाइन किए हैं और अगले साल या फिर 10 साल के बाद मेरा हो जाएगा 50 सैलरी, तो हम अपना जीवन की जो ही पूर्ति है उसको पूरा कर लेंगे, तो कभी नहीं होगा ये। क्योंकि पैसा का जो इस तरह से जो चलता है रिडक्शन, वो चलते रहेगा, और पैसा का वैल्यू प्रत्येक साल 10% वो घटती जाती है। इसलिए प्रत्येक साल आपके जो सैलरी था उसमें 10% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होती है सरकार की तरफ से। तो वो आपको ज़्यादा कुछ बढ़ाता नहीं, बस आपका जितना पैसा है उसी वैल्यू को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ये रही बात पैसे की, और यही चीज़ आपकी ज़िंदगी भर चलती रहेगी।
तो फिलहाल तो बात है कि पैसा कमाना पहले स्टार्ट तो करें, नौकरी तो करें। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, तो फिर देख रहे हैं। तो हमने हमने अपना सपना किसी और में देखा। हमने जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करते गए, और तो हम मेरे में बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया, बहुत सारा टीचिंग टेक्निक आ गई, और हम एक ग्रुप को चला सके, एक संस्था को चला सके, बहुत सारे मोटिवेशन पावर आ गया, बहुत सारा लीडरशिप की भावना आ गई मेरे मन में। और जब भी कहीं पर भी 10 लोगों को आराम से लीड कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सबसे आगे ही रहेगा तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो हम सबके प्रॉब्लम को दूर करते गए। फिर आ गए कंपटीशन की दुनिया में। हम देखे स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता है। तो मेरा कभी सपना नहीं था कि लोगों को पहले बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। मेरा एसएससी में कहीं से मेरा इंजीनियरिंग किया, तो फिर इंजीनियरिंग तो कहीं बैठा तो जाता है, उसका कहीं ना कहीं नौकरी हो ही जाएगी। लेकिन मेरा सपना नौकरी करने का नहीं था, इसलिए हम नहीं किए। मेरा सपना देखिए वो था कि पूरा दुनिया हमको घूमना है, और वो दुनिया घूमने की बारी अब आ चुकी है। हम अपना एक नया लाइफ स्टार्ट करें, जो कि जिसका नाम होगा AB एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में नई नई चीज़ों को खोज करना। AB मेरा नाम है, अभिषेक। तो अब देखिए, तो हम बाइक पे कम से कम जहाँ रहते हैं उसके आसपास जितना भी चीज़ होगा सब कुछ हम घूम लेंगे फिर आगे। तो इसके लिए मेरा एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AB एक्सप्लोर, उस पर मेरा बहुत सारा वीडियो आएगा, जो कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं घूमने के लिए उस तरह माउंटेन ट्रैकर की तरह। तो हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को दूर करते गए। और उसको देखिए, आप यदि सोचते हैं कि नौकरी करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो गलत है। सबकी नज़र में अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन पैसे चाहिए। हम समझते हैं कि मेरे लाइफ में पैसा होना चाहिए, चाहे वो जहाँ से आए, जिस भी तरीक़ा से आए, बस पैसा ही मेरे लिए सपना है। और हम सोचते हैं कि बस वही 8 घंटा सोचते हैं कि हम कहीं ड्यूटी करेंगे, 8 घंटा 10 घंटा, वही 8-10 घंटा यदि हम 2-4 घंटा भी यदि सही से यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर दे, तो नौकरी से 3 गुना 4 गुना 5 गुना न जाने कितने गुना पैसा देगा, वो तो हम ही जानते हैं। तो वो बात होती है। तो बस आप भी यदि नौकरी करते हैं तो फिर या फिर करना चाहते हैं तो साइड से एक बिजनेस जरूर रखिए बैकअप के लिए, क्योंकि 2030 आते आते मैक्सिमम नौकरियां खत्म हो जाएगी, बहुत सारी नौकरियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन का वर्ल्ड आ रहा है, ऑटोमेशन की दुनिया आ रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रही है। तो फिर समझ जाइए, और ज़िंदगी मतलब क्या कि पॉपुलेशन हमारे इंडिया की इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकार का इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। हमारे इंडिया का विकास करना है तभी तो इसके जनसंख्या को नियंत्रित पूरी तरह से करना ही पड़ेगा। तो अब जरा सोचिए, इतनी ज़्यादा जनसंख्या में अभी स्टूडेंट का जो है 5 से 6 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। और इस 5-6 स्टूडेंट करोड़ स्टूडेंट के बीच में 200, 400, 1000, 500 वैकेंसी निकलती है। किसको मिलेगा? सबको नौकरी की ज़रूरत है। किसको मिलेगा? जिसके पास बेस्ट तरीका होगा, बेस्ट पावर होगा, बेस्ट पकड़ होगा पढ़ाई पे, उसी को मिलेगा। तो उसी के बारे में बात करते हैं। वो तो हम यहाँ पे देख रहे कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में बिहार में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा नौकरी मिलती है। चाहे IAS की नौकरी हो, या फिर चाहे ग्रुप D का नौकरी, रेलवे का हो, बैंक का हो, कहीं का भी हो। मैक्सिमम पूरा देश एक तरफ सोचिए, बिहार एक तरफ नौकरी लेने के मामले में। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकारी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुखाड़ होती है और बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। किसान फसल को लगाता है, वो बाढ़ उस फसल को बर्बाद कर देती है। और सबसे बड़ी बात कि बोले ना स्टार्टिंग में जब आपको बोले थे कि जब आप निकलते हैं गांव में, आपके गांव वाले ही आपको बोलते हैं कि बस एक छोटा सा कमेंट कर, यार वो तो नौकरी कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं। कोई यदि कोई नौकरी करता आपका दोस्त, आप उसको बोलिए कि 10,000 दो, तो एक्चुअल में उसकी फैमिली ऑल ओवर बचत ही उसका 10,000 रुपये है, तो वो आपको कहाँ से देगा? तो यही बात है। हम सोचते हैं कि हम लाखों स्टूडेंट को, हज़ारों लोगों को मदद करें अपने तरीके से। और मेरा तरीका ये है कि आप जो भी बनना चाहते हैं उस वही सपना तो हम पूरा करवाते हैं। तो फिर देखिए कि जब हम देख रहे कि कंपटीशन तैयारी करने में, नौकरी करने में बहुत सारा वक्त लग रहा है लोगों को, और वो पटना जाके तैयारी करते हैं, प्रदेश से भर के स्टूडेंट आते हैं पटना तैयारी करने के लिए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ग्रुप बना के भी तैयारी करते हैं। बस वो है कि नौकरी का सपना है, नौकरी पूरा करना चाहिए, जैसे पूरा करना 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल, जब तक नौकरी नहीं मिल जाए तब तक नौकरी में लगे रहना। क्योंकि यदि आपने पढ़ाई किया है तो आपको नौकरी होनी ही चाहिए, ऐसा बिहार के लोगों का सोच है। और ऐसा ही सब स्टूडेंट भी सोचते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई सपना किसी को पूरा करना नहीं। मुंबई यहाँ से बहुत दूर है, जो फिल्म का हीरो बनने का सपना पूरा करे, वो सब नहीं। तो इसी सपने के लिए वो जाते हैं पटना, और पटना में क्या करते हैं कि वो तैयारी करना शुरू करते हैं कोचिंग वाला टीचर। अब देखिए, जहाँ तक देखिए मेरी लड़ाई जो है टीचर से, वो बहुत स्टार्टिंग से ही थी। जब 9th में थे तो वो टीचर या फिर वो कोचिंग,
फिर वो एडमिशन लेता है, रूम लेता है, पढ़ता है। तो क्या होता है, वो टीचर जो उसको पढ़ाता है, तो अब देखिए पढ़ाई का जो प्रॉब्लम होता है एक स्टूडेंट का जो लाइफ टाइम कभी नहीं पढ़ा, मैट्रिक इंटर तक वो नॉर्मल ही पढ़ता रहेगा, तो वो क्या कैसे पढ़ेगा। तो वो उसको समझने वाला टीचर नहीं हुआ, या फिर उसकी परिस्थिति, अब उसको प्रेशर भी आ गया, पढ़ना भी, उसको कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए वो फंसता जाता है और वो लाइफ को बर्बाद करते रहता है। और वो 5 साल 7 साल नौकरी, मतलब कि वो नौकरी के लिए भटकते रहता है। आप चाहे पढ़ाई में कितना भी तेज हो, यदि आपके पास नौकरी नहीं तो लोग आपको गिरी हुई नजर से देखेंगे। तो कुछ इसी तरह का बात था। और वो जाते हैं, तैयारी करते हैं 5 साल, लेकिन हम देखें कि उसको पढ़ता क्या है, टीचर उसको पढ़ाता क्या है, उसको टीचर किस टाइप से पढ़ाता है, किस हिसाब से पढ़ाता है। तो वो देखिए वो पढ़ाता कुछ इस तरह से, पढ़ता कुछ इस तरह से कि वो टीचर पढ़ाता तो सही है, अब जो टीचर जो जानेगा वही तो स्टूडेंट को पढ़ाएगा। और हम ऐसा मानते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जनरेशन का गैप है। आप जहाँ भी पढ़ते हैं आपका टीचर जो होगा वो 40+ तो जरूर होगा, यानी 40 साल की उम्र को जरूर पार किया होगा। तो वो टीचर आप अभी 20 साल के हैं, वो 40 साल 50 साल का जो टीचर है वो आपको जो पढ़ाएगा वो अपने तरीक़ा से पढ़ेगा। वो 20 साल पहले वाला सिस्टम से पढ़ाएगा आपको, वो 20 साल पहले जो सीखा था उस हिसाब से आपको पढ़ाएगा। जबकि आपको पढ़ाई चाहिए आज के हिसाब से, आज जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप के एग्जाम में तैयारी करने वाला टीचर चाहिए। तो खैर चलिए ठीक है, टीचर मान ले। तो वो टीचर जो आपको 5 साल तैयारी कराने में लगाता है, तो सोचिए आप उसकी रिवाइज कब करिएगा। और मैक्सिमम कोचिंग में ऐसा ही होता है, मैक्सिमम जगह पे स्टूडेंट के पास क्योंकि कोई रोड मैप होता ही नहीं, उसके पास कोई आइडिया ही होता नहीं, बस एक कोचिंग ज्वाइन किया, बस जाते रहा आते रहा वैसा नहीं। तो क्या होना चाहिए कि उसको एक बार समझना चाहिए पूरा सिलेबस क्या है, एक इंजीनियर की तरह, बिल्कुल मेरे तरह सोचिए। जैसे कि एक पुल बन रहा है, तो उसमें ब्रिज बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग टू लास्टिंग एक प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है इंजीनियर को, और उसको ये भी बताना पड़ता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। आपको भी जो आपको पढ़ा है टीचर, उसको बताना चाहिए कि आपको पढ़ना इतना सिलेबस है और हम आपको इस तरह से पढ़ाने वाले हैं। तो फिर देखिए कि जो 5 साल 7 साल जो लगता है पढ़ाई में समय, इस समय को हम कम करना चाहते हैं। वो देखिए क्या इसमें स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसको क्या लगता है कि हम 4 साल में 5 साल में क्या पढ़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, जीके जीएस पढ़ेगा और करंट अफेयर्स पढ़ेगा, इतना ही में ही, और इंग्लिश पढ़ेगा बैंकिंग एसएससी एग्जाम के लिए। और क्या पढ़ेगा, कुछ भी नहीं। तो देखिए मैथमेटिक्स में टोटल पढ़ना है 31 चैप्टर, 31 चैप्टर, 31 चैप्टर, उसको हम कंप्रेस करके 20 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में अब मार्केट का तरीका क्या है कि मैथमेटिक्स को बनाने के लिए ट्रिक को याद करो। एक चैप्टर में सैकड़ों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक चैप्टर में 50 ट्रिक का ही एवरेज मान लीजिए, और एक ट्रिक जो है एक टाइप के क्वेश्चन पे ही लगता है, और एक चैप्टर में से हजारों टाइप के क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए जो हम जो 50 ट्रिक जो याद किए हैं वो 50 टाइप के क्वेश्चन में ही लगेगा, और जो एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन आता है उसमें वो काम ही नहीं करे, मतलब आपसे वो क्वेश्चन छूट जाएगा या आपसे बनेगा ही नहीं। तो मार्केट का तरीका है ट्रिक पे बना, और ट्रिक पे मैक्सिमम आपको 25 से 30% क्वेश्चन ही बनता है। जबकि आपको एक चैप्टर को सिखाने में एक टीचर लगाता है 2 महीने का समय। आप खुद अपने आप में देखिए कि अपने परसेंटेज चैप्टर, लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर, टाइम एंड वर्क चैप्टर आपको जो टीचर पढ़ाया था वो कितने दिन में सिखाया था। कम से कम आपको 1 महीने से तो ऊपर लगाएगा, जरूर लगाएगा, क्योंकि इस तरह का कोई टीचर है ही नहीं इंडिया में जो कि आपको 1 दिन के अंदर पूरा सिखा सकता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, सबके सब आपको ट्रिक बताएगा, जो भी बताएगा आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। तो अब जरा सोचिए, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक में 48 चैप्टर है, सबको लगेगा 48 चैप्टर पढ़ना है। तो 48 चैप्टर के लिए सोचिए, एक चैप्टर के लिए आपको लगाता है 1 महीना, तो 48 चैप्टर के लिए 48 महीना, 12 चौका 48, 4 साल। तो अब ऐसा कैसे होगा कि हम इसको, इस समय को कैसे कम कर। देखिए चीज़ों को फास्ट करके आपको दिल्ली जाना है, बिहार से दिल्ली जाना है, तो आपको लगेगा 24 घंटा का समय। लेकिन आपको बिहार से ही दिल्ली जाना है, पटना से एयरपोर्ट पे प्लेन पकड़िए और दिल्ली पहुँचिए, 1.5-2 घंटा में दिल्ली पहुँच जाइएगा। तो आपने पहुँचा तो अपना वही मंजिल ना, बस वही कि आपका रास्ता जो था वो मुश्किल था और एक फास्ट रास्ता था। तो मेरे पास फास्ट रास्ता है, वो देखिए क्या हम ऐसा सोचते कि ट्रिक को साइड कीजिए, हम आपको मैथमेटिक्स बनाने के लिए एक ऐसा टेक्निक डेवलप किए जो कि है नंबर लाइन टेक्नोलॉजी, नंबर लाइन टेक्निक।
तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी हम नाम देते हैं क्योंकि हमने इंजीनियरिंग किया है इस वजह से। तो फिर देखिए नंबर लाइन टेक्नोलॉजी, वो देखिए क्या होती है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है उसको नंबर लाइन पे फिट कीजिए, उस नंबर लाइन एक इक्वेशन बना देगा, उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिए माइंडली। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आपको बन जाएगा। और ये जो टेक्निक है ये 100% काम करती है और आपका एक दिन में 2 से 3 घंटे के अंदर आपको मैथमेटिक्स का एक चैप्टर सिखा देगा। इस तरह की चीज़ें हमने उसको डेवलप किया है। तो हमने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखा कि उसको एक चैप्टर सिखाने में एक टीचर लगा था उसको 1 महीने का समय। हाँ, तो नौकरी के लिए आपको चाहिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट है ये सब, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी यानी जीके, बेसिक जीके, उसका फिर करंट अफेयर्स, उसका फिर इंग्लिश। तो ये सब चीज़ का जो आप सिलेबस समझते हैं एक बार, तो समझिए कि मैथमेटिक्स को बनाने के लिए 31 चैप्टर है, 31 चैप्टर है। 31 चैप्टर को ख़त्म करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 31 दिन का समय है। 31 दिन यानी 1 महीना में आपको पूरा मैथमेटिक्स ख़त्म कर देना है। वो किस तरह से? आप मेरे तरीका से देखिए। वो तरीका देखिए क्या है कि आपको 3 स्टेप में पूरा मैथमेटिक्स बनाना है। वो देखिए 3 स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज और कैलकुलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक हु वांट टू, मतलब जिसको आप बनाना चाहते हैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, एंड पूरा मैथमेटिक्स का लैंग्वेज आपको समझना होगा। लैंग्वेज बोले तो इसमें बस 2 चीज़ समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। उसके बाद लैंग्वेज को, जो टॉपिक का बना है उसमें से एक बेसिक फार्मूला निकल के आएगा, उस बेसिक फार्मूला को इसको कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद उसका माइंडली कैलकुलेशन कीजिए। माइंडली कैलकुलेशन कैसे होगा? सबका टिप्स एंड ट्रिक्स है। आप एक ही तरह के कैलकुलेशन को आप बार बार रिपीट करते तो वो कैलकुलेशन आपको याद हो जाती है। और एक समय ऐसा था कि आप बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल माइंडली ही कर सकते हैं। आपका दिमाग उतना शार्प हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। तो यही 3 स्टेप में पूरा मैथमेटिक्स बनता है, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं। बस आप इसको अपनाइएगा तो पूरा 31 चैप्टर बिल्कुल बन जाएगा। इसके लिए मेरा वीडियो कोचिंग आपको आएगा। उसका फिर देखिए रीजनिंग में टोटल चैप्टर है 22 चैप्टर है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको 22 दिन का समय चाहिए। और इसमें आपको एक दिन में एक चैप्टर बनाइए, मैक्सिमम आपको 75% तो कम से कम क्वेश्चन कवर होगा ही होगा। देखिए रीजनिंग को बनाने का क्या तरीका, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं, कोई भी टिप्स नहीं, कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं जो कि आपको एक चैप्टर को 1 महीना लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए रीजनिंग देखिए कैसे बनती है। रीजनिंग फुल्ली रूप से आपके डिपेंड करते हैं आपके नॉलेज के ऊपर। यदि आपका नॉलेज जीके जीएस में ज़्यादा होगा तो आपका रीजनिंग भी बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो इस तरह से आप रीजनिंग को ख़त्म कर सकते हैं 22 दिन में। देखिए रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग का पहला सवाल जिस तरह से बनता है उसी तरह से आपको सब सवाल बन जाएगा। वही पहला सवाल को आपको अच्छी तरह से सीखना है मेरे तरीका से। उसका फिर देखिए साइंस में क्लास 9th और क्लास 10th में जो भी टॉपिक आप पढ़े थे, बिल्कुल बेसिक साइंस, ग्रेविटी, न्यूटन का नियम, साउंड के बारे में, लाइट के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, यही सब चीज़ तो 5-6 टॉपिक मिलकर तो पूरा साइंस को ख़त्म, पूरा फिजिक्स ख़त्म करेगा। फिर इसी तरह से आपको 8-10 टॉपिक केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का। तो अब देखिए साइंस जो होता है वो जीएस में आ गया आजकल के एग्जाम में। अब देखिए जी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, साइंस पे फुल फोकस करें। देखिए साइंस का मेरे पास, मैंने इसके लिए नोट्स तैयार किया। नोट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने नोट्स तैयार किया, एक ऐसा नोट्स जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट को उसके पास से पढ़ने के लिए मोटी से मोटी किताब होती थी, उसको कवर करें उसको बहुत सारा समय लगे, 5 साल 6 साल। तो हम क्या किए, उस जितना आप इतना मोटा किताब पढ़ते हैं, इतना मोटा किताब में से बहुत सारा ऐसा को इसका 75 to 80% क्वेश्चन बेकार होता है। वो उसका एग्जाम में उतना वैल्यू होता नहीं, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो अभी के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उस किताब का में से हमने वैसे क्वेश्चन का इसमें कलेक्ट करके एक नोट्स बनाया, जो कि आपको सोचिए कि 500 पेज का किताब और मेरा 60 पेज का नोट्स। इस 60 पेज का पूरा साइंस का नोट्स उस 500 पेज की किताब के ऊपर भारी पड़ता है। इसमें से आप जो 60 पेज का नोट्स है मेरा, वो तो आप 20-25-30 दिन में मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं। और इसमें से आपको 75% क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। फिर जीएस का भी इसी तरह से। करंट अफेयर्स में देखिए जहाँ तक बात है तो करंट अफेयर्स में मेन रूप से आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड। यदि आप न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो आपको ट्रेंडिंग का पता होगा, ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग न्यूज़, जो भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहेगी। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आज से 20 दिन बाद आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं। इस एग्ज़ाम में भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री पूछेगा, किस क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा बनती है, तो वो देखिए संभावना किस तरह बनेगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों जगह का मुख्यमंत्री चेंज हुआ है और तीनों जहाँ तक पूरा ऑल ओवर इंडिया में भाजपा का शासन है, लेकिन वहीं भाजपा को हरा करके
कांग्रेस ने वहाँ बाजी मारी है। तो मतलब कि तीनों स्टेट के जो मुख्यमंत्री वो बिल्कुल हाईलाइट हुआ, ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो, सब लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए ज़्यादा संभावना बनती है कि मुख्यमंत्री का नाम यदि पूछेगा तो यही तीनों राज्य के मुख्यमंत्री का पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसी टाइप का जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं आसपास, जिस पे विवाद हुआ हो, जो हाईलाइट में रहा हो, इसी को बोलते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद कीजिए, एक महीना का टॉप 100 क्वेश्चन, तो आपका बिल्कुल बन जाए करंट अफेयर्स भी। और इस तरह से आपको पिछले 18 महीना या फिर 24 महीने का आप कलेक्शन रखिए सबका, तो आपका बिल्कुल आसानी से बन जाएगा करंट अफेयर्स भी। अब जहाँ तक रही बात इंग्लिश का, यदि आप बिहार में पढ़ते तो आपका इंग्लिश तो अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के सिलेबस में ही इंग्लिश नहीं है। यहाँ के सिलेबस में ही इंग्लिश नहीं, आप इंग्लिश में पास कीजिए फेल कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ मैट्रिक के स्टूडेंट इसको इंग्लिश को पढ़ते ही नहीं है। फिर इंग्लिश का सिलेबस शुरू होता है बिहार में क्लास 11th से, तो वहाँ से। तो यदि आप इंग्लिश कवर करते हैं तो आपको बैंकिंग एसएससी भी निकलेगा, एयरफोर्स नेवी भी निकल जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, तो अब जब आपको कोई पढ़ा नहीं पाए तो इसके लिए मेरा तरीका है कि सब कुछ के लिए मेरा वीडियो कोचिंग है, और हमने इस कोचिंग को इतना आसान बनाया, हम अपने नोट्स को इतना कम पेज में रखे कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो हमारा नोट्स ऑफलाइन ही मिल सकता है और आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा वीडियो कोचिंग में। तो आप इसको लेकर के आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। तो यही मेरा सपना था कि किसी भी स्टूडेंट का जो सपना है जैसे कि नौकरी पाने का, वो कभी टूटे ना, उसको 5 साल 7 साल लगे नहीं, उसको बस यदि वो स्टूडेंट ठीक से डेली का 5-6 घंटा भी पढ़ाई किया, कम से कम 3 घंटा भी पढ़ाई किया, तो उसका 3 से 4 महीने के अंदर बेस्ट से बेस्ट तैयारी होने की गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि वीडियो कोचिंग का कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरह का, जैसे कि आपको 3 घंटे के क्लास में आपको हम कोई भी एक चैप्टर सिखा सकते हैं मैथमेटिक्स का। आप चाहे तो एक दिन में मेरा सभी वीडियो का लेक्चर ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, और फिर आप उसका बनेगा। हम जिस नोट्स को तैयार किए उस नोट्स को यदि आप लेते हैं तो आपको 75% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में से आएगा। अब देखिए, अब मेरे नोट्स में 75% क्वेश्चन किस तरह से आता है किसी भी एग्जाम में, वो आप खुद समझ लीजिए। ये देखिए, पूरा कॉम्पिटिटिव का जो सिलेबस है वो क्लास 9th और 10th का ही है, क्लास 9th और 10th का। क्लास 9th और 10th में जितना भी टॉपिक पढ़े, सभी टॉपिक का बेसिक बातें मैंने वहाँ बताया अपने नोट्स में। उसके बाद उस टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले, जैसे मान लिया कि एक चैप्टर लिए ग्रेविटी, उसमें कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम 50 to 60, 70, 80, 50-60 क्वेश्चन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए। उसके बाद 100 क्वेश्चन आपको ग्रेविटी चैप्टर में जितना भी एग्जाम में पूछा गया अब तक, वो सब का वहाँ पे कलेक्शन कर दिए। अब देखिए आपके पास क्या हो, ग्रेविटी चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके पास यानी कि नोट्स आ गया, और मतलब कि कलेक्शन आ गया उसका। फिर उसी चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया 10 साल पिछले 10 साल में, सब का सब वहाँ पे कलेक्शन हो गया। तो अब क्या एक भी क्वेश्चन तो छूट, बस 2-4-5% क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से पूछेगा। गौतम बुद्ध से संबंधित लाइफ जीके की जैसे हिस्ट्री की बात करें, गौतम बुद्ध से संबंधित आपको टॉप 200 क्वेश्चन याद किए, 200 क्वेश्चन आपको बता दिए, 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और 100 क्वेश्चन आपको जितना भी एग्जाम पूछा हुआ सब का सब। तो उस 200 से एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, यदि पूछेगा भी तो किसी से नहीं बनेगा, यदि पूछेगा तो यही टॉप 200 के अंदर में ही आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा। इंसान तो एक ही बार जन्म लेता है ना, एक ही बार मरता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कब मर गया, उसका विवाह किससे हुआ, उसके लाइफ में क्या सब हुआ, बिल्कुल डेट बाय डेट स्टेप बाय स्टेप 200 क्वेश्चन। सोचिए किसी की लाइफ को 200 बार में डिवाइड करें तो उसके लाइफ में और जगह बचता कहाँ है। तो उस तरह से क्वेश्चन भी कोई नहीं बचता है। यही मेरा तरीका है, और इस चीज़ को याद करवाना आपको भी याद नहीं करना है। इसके लिए मैं वीडियो कोचिंग साथ में अटैच आपको आएगा। जैसे आपको साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का नोट्स लेते हैं, यदि आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो वो आपको बहुत कम यानी 150 रुपये में ही आएगी वो। तो उसका आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, और वीडियो कोचिंग में जितना भी टॉपिक है सबको टॉपिक को याद करने का वीडियो का लेक्चर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से। तो इसमें आपको कुछ भी वक्त नहीं है, आपका मेहनत जो भी आप याद करते हैं हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे, टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कैसे याद कर सकते, कैसे इसको लंबे समय। देखिए याद करना आसान होता है, जैसे कि आपको पहले बताया ना कि टॉप करना आसान था, उस टॉपर पोजीशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से आप अभी 1-2 दिन के लिए याद तो कर सकते हैं आसानी से, लेकिन उसको ज़िंदगी भर के लिए याद रखना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए मेरा तरीका क्या है, जो भी टॉपिक आपको हम याद करवाएंगे उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टू एंडिंग। देखिए हमारी एज और आपकी एज लगभग में सेम होगी, हो सकता है 2-4 साल हम छोटे ही होंगे। मेरा एज अभी 23 ईयर्स हो रहा है, 23 साल हो रहा है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट 30 साल 32 साल की उम्र तक, 35 36 साल की उम्र तक भी तैयारी करते हैं। तो अभी मेरी एज बहुत ही कम है और हम आपके साथ ही एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि लोको पायलट 2014 बने, उसका फिर इंजीनियरिंग मेरा बेस में है, उसका फिर देखिए हम कुछ इस तरह का सोच रखते हैं। क्लास 9th में थे तभी से हम पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली पढ़ाई के प्रति मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ गया और क्वेश्चन को किस रूप में लेना है वो चीज़ हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन का पूछने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि देखिए करंट अफेयर्स वाला देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको। उसी तरह से क्रिकेट के वर्ल्ड में भी होता है, फुटबॉल के वर्ल्ड में भी होता है कि कौन सा क्वेश्चन निकल के आएगा, वही बात है। तो मेन रूप से फुल्ली रूप से क्या है कि एक्सपीरियंस ही मेन है और इसी एक्सपीरियंस को आप ध्यान में रखिए। तो आपको लग रहा होगा मेरी बातों से, वरना इतना देर का कोई भाषण कैसे दे सकता है, कि आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। तो वही बात है। तो अब इसके लिए फुल एंड फाइनल रूप से आपके पास ये है, आप डिसाइड कर लिए अपने आप में कि अब तक जितना भी तैयारी किए, चलिए ठीक है उसको साइड कीजिए, जितना है उसको रहने दीजिए। आप फिर से जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। वो जीरो लेवल देखिए क्या कि आपको देखिए ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम एक्चुअली स्टूडेंट की प्रॉब्लम बस यही है कि उसको पैसा ही तो प्रॉब्लम है ना। स्टूडेंट की प्रॉब्लम पैसा ही, चाहे वो कितना ही बड़ा घर का बेटा क्यों नहीं, उसके पास कितना ही उसके पापा के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, फिर भी स्टूडेंट गरीब ही होता है, उसके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं। तो इसलिए हमने कोचिंग का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया कि वो 100 200 300 रुपये में ही वो घर बैठे वो तैयारी कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, आप किसी कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, आप वहाँ पे जाते हैं, फ़ी पेमेंट करते हैं, किताब खरीदते हैं, वहाँ डेली जाके क्लास करते हैं, होमवर्क करते हैं, क्लास करते हैं, होमवर्क करते हैं, तब जाके 3 साल 4 साल आप तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे कोचिंग का पढ़ने का तरीका क्या, स्मार्ट वीडियो कोचिंग का, वो देखिए कुछ इस तरह से, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आपको, यदि आप मेरा स्मार्ट वीडियो कोचिंग का आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट को आप मान लेते हैं कि आप मैथमेटिक्स लेते हैं पढ़ने के लिए, तो मैथमेटिक्स का टोटल 31 चैप्टर, 31 चैप्टर मेरे अनुसार, उस 31 चैप्टर में से हमने जो भी नोट्स तैयार किया, हम जैसे कि आपको एक टॉपिक में कम से कम आपको 100 क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, सबका सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हो, लेकिन मेरे अनुसार सबका सब क्वेश्चन एक ही है। उस टॉपिक में से एक फार्मूला पे पूरा चैप्टर आपको बनाना सिखाए और उसको वीडियो का जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसी तरह हमने वीडियो को अपलोड किया। वीडियो को पब्लिक करेंगे तो आपके पास बिल्कुल डायरेक्टली पहुंच जाएगा, उसको कोई भी देख सकता है। लेकिन उस वीडियो को हमने रख लिया प्राइवेट, उस वीडियो को प्राइवेट रख लिया। उस वीडियो को हम जिसको जिसको देंगे वही उस वीडियो को देख सकता है। आप सोच रहे हो कि इस जितना ही वीडियो हम प्राइवेट रखे हुए हैं, ये सब वीडियो को हम पब्लिक भी कर सकते हैं, तो सबको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी नॉलेज। देखिए यहाँ तक एक फैक्ट ये है, जैसे कि 2009 से 2014 तक हमने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, बिल्कुल फ्री हम कोचिंग पढ़ाते थे। तो उसमें हमको स्टूडेंट ज़्यादा संख्या मिलता नहीं था, तो बस नॉर्मली सोचता कोई भी फ्री का है, फालतू है तभी तो फ्री का मिल रहा है। कोई भी चीज़ आप खुद सोचिएगा, फालतू है तभी तो फ्री का मिल रहा है। लेकिन उसी में यदि आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कपड़ा होगा, महंगा से महंगा कपड़ा होगा, मान लीजिए 5,000 का ही कपड़ा, आपके पड़ोसी कोई आपको दिया होगा, तो आपको पहनने में लगेगा कि आप उसको उतना केयर नहीं कीजिएगा, चलो फ्री का ही तो, चलो फट गया क्या हुआ। लेकिन यदि आप वही कपड़ा को कोई और कपड़ा को 500 रुपये का खरीदते हैं खुद के पैसे खर्च करके, तो आप उसका ज़्यादा केयर करते हैं, अरे फटना नहीं चाहिए, 500 रुपये का मेहनत कमाई है, ये बात। तो वही बात होती है पढ़ाई में। आपको यूट्यूब पे हज़ारों की संख्या में वीडियो मिल जाएगा, पढ़ाने वाला एक से एक टीचर मिल जाएगा, एक से एक संस्था मिल जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे रेगुलर पढ़ते नहीं। पढ़ते भी तो पढ़ने का तरीका नहीं है। और मेरे पास तरीका वो है कि आपको हम 3 घंटा का वीडियो में, 2 घंटा का वीडियो में, 1 घंटा का वीडियो में पूरा चैप्टर का क्वेश्चन याद करवा रहे हैं, क्वेश्चन का तरीका बताए। अब तक हम जितना कुछ हासिल किए वो चीज़ आपको हम बनाना सिखा रहे हैं। कम से कम मेरा 2 बार लोको पायलट का रिजल्ट तो है ना, इस बार मेरा लोको पायलट रिजल्ट है, मेरा 70 नंबर है। तो अब देखिए जैसे 2016 का SSC LDC रिजल्ट है, फिर बेसिक इंजीनियरिंग में, मतलब कि इंजीनियरिंग में मेरा है बेस में, तो कोई भी बहुत सारा मेरा रिजल्ट है। तो इस तरह से आप मेरे एक्सपीरियंस, कम से कम आप लोको पायलट तो बन सकते हैं, कम से कम आप रेलवे तो बन सकते हैं। भले ही आपको IAS नहीं बना पाए, लेकिन IAS PT तक भी आपको हम तैयारी करवा सकते हैं। मेंस नहीं करवा सकते, लेकिन PT भी करवा सकते हैं। उसका भी सिलेबस मेरे को अच्छी तरह से पता है, उसका भी नोट्स हम आपको दे सकते हैं। तो अब देखिए, अब जरा देखिए, एक्चुअल में स्टूडेंट जो है ना हमारे बीच में, हमको जो देख रहे हैं, सबकी सोच बिल्कुल नेगेटिविटी होती है, चाहे हमारी सोच ही क्यों ना हो। यदि मुझसे कम एज का कोई आदमी या मुझसे कम हैसियत का कोई आदमी कुछ कर रहा है, तो यदि कोई मुझसे बेहतर करा तो हमको उससे जेलिस फील होगी, और हम सोचेंगे अरे यार कोई कैसे कर रहा है, तो उसका रोस्ट करो, उसके डिसलाइक करो, ऐसा तो कोई भी कर लेगा। मतलब क्या कि गिरी हुई नहीं देखना, या फिर थोड़ा सा उसके बारे में बुरा सोचना है। तो देखिए ऐसा नहीं है।
आप भगवान राम का एग्जाम्पल लीजिए, तो जब रावण मर रहे थे तो लक्ष्मण को बोले थे कुछ नॉलेज के बारे में कि उससे जाओ कुछ ज्ञान हासिल करो, तो जबकि रावण उसका दुश्मन था और उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, तो दुश्मन से भी नॉलेज हासिल करना चाहिए, हम तो फिर भी किसी तरह से दोस्त हैं। तो अब तक आपको यदि मेरी बात समझ में आई, मैं वीडियो कोचिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो कोचिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगी और सभी नोट्स का आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियो का लेक्चर मिल जाएगा, उसमें आप सब कुछ समझिएगा, सब कुछ आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो यही है, तो आप इसको लेना चाहते तो बिल्कुल लीजिए, और बस एक बार में आप स्टार्टिंग लीजिए, स्टार्टिंग टू फिनिशिंग आप मेरा नो कोर्स लीजिए या फिर ना लीजिए, आप एक बार ज़रूर डिसाइड कर लीजिए जीरो टू फिनिशिंग कि हमको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है। शुरू आपकी पढ़ाई से होगी, ख़त्म आपके रिजल्ट पे होगी। कैसे आपका रिजल्ट आएगा? रिजल्ट में फेल नहीं होना है, जो भी आपके सामने एग्ज़ाम है उसमें फेल नहीं होना है। और आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, कोई भी एग्ज़ाम में यदि आपके पास नंबरिंग जो है 75% यदि आपका कम नंबर आ रहा है, मैथमेटिक्स में 90% से कम क्वेश्चन बन रहा है, रीजनिंग में यदि आपका 90% कम क्वेश्चन बन रहा है, तो आप रिजल्ट की उम्मीद फिलहाल आप एक आध साल नहीं रखिए। जब तक आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको 80% से ऊपर, 90% से ऊपर सही क्वेश्चन नहीं होगा टाइम के अंदर में, तब तक आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको बेस बनाना पड़ेगा। साइंस आपको अच्छी तरह से रखना होगा, जीके क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से पकड़ बनाना होगा, ये सब करना है आपको। आप समय खुद डिसाइड कर लिए, 3 महीना में करना है, 6 महीना करना है, साल भर, 2 साल, 5 साल, आप उतना समय डिसाइड कीजिए, उस स्पीड से आगे बढ़िए। और आप प्रत्येक एक सप्ताह में आप पीछे का रिवाइज करके ज़रूर देखिए कि हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं उस रफ्तार में हम पहुंच पाएंगे। यदि मान लें आप मैथमेटिक्स का आप रखते हैं अपना एम, खुद का एम कि हमको 6 महीना में पूरा करना मैथमेटिक्स को, और शुरू से लेकर लास्टिंग तक चलने में शुरू से किए, और मतलब है कि 6 महीना हमको ख़त्म करना है मैथमेटिक्स को। अब पता चल रहा है कि एक चैप्टर आप 1 महीना में बना रहे हैं, तो 6 महीना में कितना चैप्टर बनेगा? 6 चैप्टर, टोटल चैप्टर है 48। कुछ इसी तरह से रिव्यू करते रहिए। आप 6 महीना में यदि पूरा मैथमेटिक्स बना रहे हैं, तो आपको 6 महीना 180 में आपको 48 से भाग दीजिए, 50 चौका, यानी आप एक महीना में 4 चैप्टर ख़त्म करना पड़ेगा, और एक सप्ताह में 1 चैप्टर, मतलब क्या कि 3 दिन में आपको चैप्टर का आधा भाग पूरा हो जाना चाहिए, 2 दिन में आपको चैप्टर का आधा भाग पूरा हो जाना चाहिए। इस तरह से आप आगे बढ़िए प्रत्येक टॉपिक में, आप देखिए आपका मंजिल। सरकारी नौकरी नो टेंशन। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें आसानी से घर बैठे 100% गारंटी के साथ। लो लेवल एग्ज़ाम से लेकर हाई लेवल एग्ज़ाम तक, ग्रुप डी से यूपीएससी तक सभी एग्ज़ाम का फुल ऑनलाइन कोचिंग आपके स्मार्टफोन मोबाइल पे। बस आप एग्ज़ाम का नाम बताएं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, डिफेंस, पीएससी, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी एक सब्जेक्ट का भी कोचिंग उपलब्ध है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लो लेवल टू हाई लेवल। दुनिया का सबसे फास्ट और एडवांस कोचिंग, स्मार्ट वीडियो कोचिंग आपके व्हाट्सएप पे कभी भी कहीं भी। समय की बचत, पैसे की बचत, घर बैठे पढ़ाई, रिजल्ट की गारंटी 100%। स्मार्ट कोचिंग करो, स्मार्ट बनो स्मार्टफोन की दुनिया में। इंजीनियर एंड लोको पायलट अभिषेक सर का स्मार्ट वीडियो कोचिंग, सबसे सस्ती और एक बार में रिजल्ट की गारंटी देने वाली। अपने व्हाट्सएप पे कोचिंग कीजिए आसानी से। स्मार्टफोन की दुनिया में स्मार्ट कोचिंग कभी भी कहीं भी, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट टीचर अभिषेक सर द्वारा डेवलप्ड। कोचिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस, आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसका कोचिंग फीस आपको मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट करना होगा। पेमेंट का स्लिप या सक्सेस मैसेज का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप के इस नंबर 8406891116 पे भेजना है। कोचिंग में पढ़ने का प्रोसेस, आप जो भी कोर्स लीजिएगा उसके सभी चैप्टर के वीडियो का लिंक और पीडीएफ नोट्स डेली रात के 9 बजे चैप्टर वाइज दिए हुए समय तक मिलती रहेगी। फुल कंप्लीट होने तक आप उसे जब चाहे देख सकते हैं, उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। किसी चीज़ को नहीं समझने या कोई डाउट होने पर वीडियो को दोबारा देखना होगा, फिर भी समझ नहीं आने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसे दोबारा दूसरे तरीके से आपको समझा देंगे। वैसे आपको 90% तक सब कुछ वीडियो और नोट्स में ही समझ आ जाएगी। पेमेंट करने का प्रोसेस, आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में या किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप हमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है बैंक ऑफ इंडिया, नेम
अभिषेक कुमार IFSC BKID 0004683 अकाउंट नंबर 46831100001988 पेटीएम नंबर 8406891116 फ़ोनपे नंबर 8406891116 गूगल पे नंबर 8406891116। पेमेंट करने के बाद कोचिंग कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के बाद बैंक रसीद का फ़ोटो खींचकर या ऑनलाइन पेमेंट का सक्सेस मैसेज का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप के इस नंबर 8406891116 पे भेजना है। साथ ही आपको ये बात बतानी है कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। व्हाट्सएप नंबर 8406891116 कांटेक्ट कीजिए सिर्फ व्हाट्सएप पे, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या हज़ारों में है और हम हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में बिजी रहते हैं। सो आपके पास जो भी डाउट या क्वेश्चन पूछना हो आप हमें व्हाट्सएप पे ही पूछिए। ज़रूरत पड़ने पर हम खुद कॉल करेंगे। माय नेम इज़ अभिषेक। स्मार्ट वीडियो कोचिंग आपके व्हाट्सएप पे कभी भी कहीं भी। कोर्सेज एंड प्राइस। स्मार्ट वीडियो कोचिंग CBT 2 लोको पायलट टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, जिसका ऑफर प्राइस RS 200 रुपये है। लोको पायलट एंड टेक्नीशियन CBT 2 एग्जाम डेट 21 जनवरी 2019, पार्ट A एंड पार्ट B। फुल सिलेबस, वीडियो लिंक एंड PDF नोट्स विद बोनस टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। RPF SI रेलवे एग्जाम ऑफर प्राइस RS 200। CBT टेस्ट, फुल सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड GK, करंट अफेयर्स, वीडियो लिंक एंड PDF नोट्स विद बोनस टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। कॉम्पिटिटिव मैथ्स फुल कोर्स ओनली RS 100। फुल 31 चैप्टर मैथ्स वीडियो कोचिंग 31 डेज कोर्स। एक ही ट्रिक पे पूरा चैप्टर बनाना सीखे। फुल रीजनिंग ऑफर प्राइस RS 100। इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फुल रीजनिंग को सीखिए सिर्फ 22 दिनों में। टोटल चैप्टर 22 हमारे तरीके से। हम आपको अपने तरीके से एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर बनाना सिखा देंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से फास्टली रीजनिंग का मास्टरमाइंड बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइंस ऑफर प्राइस RS 150। फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी के सभी चैप्टर के लेक्चर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा चैप्टर वाइज पूछे गए प्रश्न का वीडियो और PDF नोट्स विद प्रैक्टिस सेट। आर्ट पेपर GK GS ऑफर प्राइस RS 200। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, बेसिक GK एंड गेम GK, PDF नोट्स एंड वीडियो लेक्चर एंड चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बैक ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऑफर प्राइस RS 250। फुल सिलेबस, चैप्टर वाइज लेक्चर, स्पेशल PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC, बैंकिंग, एयरफोर्स। इंग्लिश बोलो सिर्फ 1 महीने में। ऑफर प्राइस RS 100। लिव एंड लाइव टेक्नोलॉजी।